हेलो एवरीवन। बच्चों, आज इस लेक्चर में हम डायमेंशन फार्मूला के अबाउट बात करेंगे। यह लेक्चर नीट सीरीज का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर में हम फिजिकल क्वांटिटीज के अबाउट बात कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम डायमेंशन फार्मूले से रिलेटेड बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन फार्मूला? डायमेंशन फार्मूला किसे कहते हैं? किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी को अगर आप बेस क्वांटिटी के टर्म्स में लिखते हो तो जो फार्मूला आपको मिलेगा उसी को कहा जाएगा डायमेंशन फार्मूला। व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज रिटन इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, देन द रिलेशन अटेन्ड इज कॉल्ड डायमेंशन फार्मूला। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड लेंथ टाइप है, तो आप इसे लेंथ अपॉन टाइम भी लिख सकते हो। लेंथ और टाइम के सिंबल्स कैपिटल एल और कैपिटल टी होते हैं। तो अब आप स्पीड को LT-1 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से स्पीड का डायमेंशन फार्मूला अटेन हो गया, V इक्वल टू LT-1। ये डायमेंशन फार्मूला है स्पीड का। नेक्स्ट, वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल होता है। डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ टाइप है, तो इसे भी आप LT-1 लिख सकते हो। तो वेलोसिटी का भी डायमेंशन फार्मूला LT-1 ही होगा। नेक्स्ट, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल होता है। और वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला अभी हम लिख चुके हैं, LT-1 होता है। तो इस तरीके से एक्सीलरेशन का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो आप लिख सकते हो LT-2। नेक्स्ट, फोर्स। जैसा आप जानते हो, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन अभी मैं लिख चुका हूं बेस क्वांटिटी के टर्म्स में। ये LT-2 है एक्सीलरेशन। तो फोर्स जो होगा मास इनटू एक्सीलरेशन है, तो ये LT-2 हो जाएगा इसका डायमेंशन फार्मूला। ऐसे वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स को अभी मैं लिख चुका हूं इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, उसका डायमेंशन फार्मूला मैं लिख चुका हूं। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला MLT-2 है और डिस्प्लेसमेंट लेंथ टाइप है। तो ऐसे में अब जो वर्क का डायमेंशन फार्मूला आएगा वो ML²T-2 होगा। नेक्स्ट, एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की भी बात कर लेते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जैसे सपोज कर लिया एंगल हम लेते हैं, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। आर्क और रेडियस दोनों ही लेंथ टाइप हैं। तो अगर आप इसे बेस क्वांटिटी के टर्म्स में लिखते हो तो एंगल इक्वल टू लेंथ अपॉन लेंथ। तो ऐसे में
इसका डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा, यानी जो एंगल है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। अगर आप लिखना ही चाहते हो इसके डायमेंशन को तो आप M0 L0 T0 लिखेंगे। नेक्स्ट देखें डायमेंशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन। डायमेंशन किसे कहेंगे आप? तो जब भी हम डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं तो जो बेस क्वांटिटीज हैं उन पर जो पावर रेज्ड होते हैं दैट आर कॉल्ड डायमेंशन। पावर रेज्ड टू द बेस क्वांटिटीज व्हेन डायमेंशन फार्मूला ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटी इज रिटन आर कॉल्ड डायमेंशंस। जैसे एक एग्जांपल, इसमें एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं फोर्स। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला MLT-2 होता है। तो यहाँ पर जो मास पर पावर रेज्ड है वो 1 है, लेंथ पर V1 है और टाइम पर जो पावर रेज्ड है वो -2 है। तो फोर्स में जो मास का डायमेंशन है वो 1 है, लेंथ का डायमेंशन 1 है, लेकिन टाइम का डायमेंशन -2 है। ऐसे ही वर्क का डायमेंशन फार्मूला आप अभी सीख चुके हैं। वर्क का डायमेंशन फार्मूला ML²T-2 है। यहाँ पर मास पर जो पावर रेज्ड है वो 1 है, लेंथ पर पावर रेज्ड 2 है और टाइम पर पावर रेज्ड -2 है। तो वर्क में मास का डायमेंशन 1 होगा, लेंथ का डायमेंशन 2 होगा और टाइम का डायमेंशन -2 होगा। ऐसे अगर हम कहें कि एंगल में मास, लेंथ और टाइम का डायमेंशन क्या होगा, तो एंगल तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और इसमें जो हम डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे, जब हम इसका डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो बेस क्वांटिटीज पर पावर्स जो रेज्ड होंगे वो 0 होंगे। तो एंगल में मास का भी डायमेंशन 0 है, लेंथ का भी डायमेंशन 0 है और टाइम का भी डायमेंशन 0 है, क्योंकि एंगल जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 में भी लास्ट ईयर्स भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया है। इसमें तो अगर हम खुद से कोई जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनका सेट प्रिपेयर कर लें तो ऐसे में किसी क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखा जाएगा। तो डायमेंशन फार्मूला का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है तो यही कि जो बेस क्वांटिटीज होती हैं उन्हीं के टर्म्स में हम ड्राइव्ड क्वांटिटी को लिख देते हैं। तो जो रिलेशन होता है ड्राइव्ड क्वांटिटी का बेस क्वांटिटीज के साथ, उस वही रिलेशन डायमेंशन फार्मूला कहा जाता है। तो यहां भी हमें यही करना है, जिन्हें हम बेस क्वांटिटी कंसीडर करेंगे उन्हीं के टर्म्स में हम ड्राइव्ड क्वांटिटी को लिख देंगे। लेकिन अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन होंगी? वह सभी क्वांटिटीज ड्राइव्ड हो जाएंगी जिन्हें आप फंडामेंटल कंसीडर नहीं कर रहे हो। फंडामेंटल वाले सेट से जो बाहर की क्वांटिटीज होंगी वो सारी की सारी क्वांटिटीज ड्राइव्ड मानी जाएंगी। देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ मास व्हेन फोर्स, लेंथ एंड टाइम आर चूजन एज बेस क्वांटिटी। अगर हम बेस क्वांटिटी कंसीडर कर लें फोर्स, लेंथ और टाइम को,
तो मास का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। अब हम बेस क्वांटिटी कंसीडर किसे कर रहे हैं, फोर्स, लेंथ और टाइम को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें तो मास है नहीं, तो डेफिनेटली मास जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गया। तो अब मास का डायमेंशन फार्मूला आप अगर लिखना चाहते हो तो मास को अटेन कर लो इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ और टाइम। कैसे अटेन होगा, तो अभी तक जो आप बेस क्वांटिटी 7 क्वांटिटीज आप कंसीडर करते थे, जो एसआई सिस्टम में आप देख चुके हैं, तो आप उन्हीं को कंसीडर करते हुए डायमेंशन फार्मूला तो जैसा आप सीख चुके हो कि जो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला जब हम बेस क्वांटिटीज मास, लेंथ और टाइम को ले रहे थे, उस सिचुएशन में फोर्स का डायमेंशन फार्मूला जो था वो mLT-2 था। तो अब की बार तो हम फोर्स, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां से हम m का डायमेंशन फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से इसी फार्मूले से अगर हम m इक्वल टू लिखते हैं तो m इक्वल टू आएगा f अपान LT-2। इसे सिंप्लीफाई कर लो तो आएगा FL-1 T²। m इक्वल टू जो आएगा वो FL-1 T²। यही तो डायमेंशन फार्मूला है मास का। अगर आप फोर्स, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल कंसीडर करते हो तो डायमेंशन फार्मूला मास का FL-1 T² होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ मास एंड लेंथ व्हेन वर्क, फोर्स एंड टाइम आर सेलेक्टेड एज बेस क्वांटिटीज। अब की बार आपको डायमेंशन फार्मूले बताने हैं मास और लेंथ के, और बेस क्वांटिटी कंसीडर करना है आपको वर्क, फोर्स और टाइम को। कि जब आप मास, लेंथ और टाइम को बेस क्वांटिटी कंसीडर कर रहे थे, तब उस सिचुएशन में वर्क का जो डायमेंशन फार्मूला था वो mL²T-2 था, और फोर्स का डायमेंशन फार्मूला mLT-2 था। अगर हम वर्क डन और फोर्स के डायमेंशन फार्मूले को डिवाइड कर दें तो ऐसे में मास और टाइम तो कैंसिल हो जाएंगे और आपको L का डायमेंशन फार्मूला अटेन हो जाएगा। W/F इक्वल टू आएगा कैपिटल L। तो यहां से कैपिटल L का डायमेंशन फार्मूला आपको मिल गया WF-1। WF-1 डायमेंशन फार्मूला है लेंथ का जब आप बेस क्वांटिटी कंसीडर कर रहे हो वर्क, फोर्स और टाइम को। अब हमें डायमेंशन फार्मूला वर्क का लेंथ का फाइंड हो गया है। अब हमें डायमेंशन फार्मूला लेंथ का फाइंड हो गया है। इस लेंथ के डायमेंशन फार्मूले को अगर हम फोर्स के डायमेंशन फार्मूले जो अभी हम पहले लिख चुके हैं F इक्वल टू mLT-2, अगर इसमें हम L का डायमेंशन फार्मूला पुट कर दें तो इससे हमें m का डायमेंशन फार्मूला अटेन हो जाएगा। तो m का डायमेंशन फार्मूला इस से जो आएगा वो F/LT-2 आएगा, और L अभी हम फाइंड कर चुके हैं WF-1, तो उसकी जगह L की जगह हम WF-1 अगर पुट करते हैं तो अब हमें मिलेगा F/WF-1 T-2। ऐसे और अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो m इक्वल टू W-1 F/T²। हमें डायमेंशन फार्मूला मास का अटेन हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप अपने सेट प्रिपेयर करके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का आप डायमेंशन फार्मूला जो बाकी रेस्ट क्वांटिटीज़ हैं, जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होंगी, उनको आप फाइंड कर सकते हैं, उनके